बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी या बीपीडी सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड करने वाली मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। अक्सर देखा है मैंने कि बीपीडी टीनेजर्स में या एडोलसेंस में देखी जाती है, या कुछ लोगों में 20 से 30 या 30 से 40 की उम्र तक ये बीपीडी क्लियरली उनके बिहेवियर में दिखने लग जाती है। स्पष्ट रूप से हम उसे पहचान सकते हैं कि ये पर्सन बीपीडी का शिकार हो चुका है। दोस्तों, बीपीडी इतनी ज्यादा खतरनाक है, यह कंडीशन आपके और आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपकी धारणा, आपकी परसेप्शन और आपके बिलीव्स को हमेशा के लिए बदल सकती है। और अगर ये सीवियर है तो आपका किसी भी रिश्ते में रहना या किसी भी पार्टनरशिप को निभा पाना मुश्किल बना देती है। आइए जानते हैं आज हम 9 बीपीडी के सिम्टम्स के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और अपने दोस्तों को साथ में शेयर करें, ताकि यदि कोई और भी यदि बीपीडी का शिकार है या बीपीडी से ग्रसित है तो वो अपना इलाज टाइम पर ले सके और आप भी उसे एक अच्छी राहत दे सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले सिम्टम से। पहला सिम्टम है फियर ऑफ लोनलीनेस, यानी कि अकेले रह जाने का डर। अक्सर ये देखा गया है कि बीपीडी के जो पेशेंट हैं वो अकेले रह जाने के डर से हमेशा ग्रसित रहते हैं। हमेशा उनको ये डर सताया रहता है कि कहीं वो अकेले ना रह जाएं। इसलिए यदि वो किसी को फोन करते हैं और वो कुछ मिस कॉल हो जाती है और या कोई भी परिवार का सदस्य लेट घर आता है तो उनके मन में अनहोनी का डर सताने लग जाता है। उनको ये लगता है कि अब शायद ये बंदा कभी लौट कर नहीं आएगा। वो बार बार उनका फोन ट्रेस करने की कोशिश करता है, इधर उधर फोन करने लग जाता है और परेशान होकर कई बार फूट फूट कर रोने लग जाता है। ऐसे पेशेंट अपने साथी से घर से बाहर ना निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके सामने मिन्नतें मांगते हैं कि प्लीज आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अकेले रह जाने का उनके अंदर डर हमेशा ही सताता रहता है। कई बार ऐसे लोग अपने साथी को, अपने परिवार के सदस्यों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, फिजिकली उनको रोक लेते हैं, घरों में ताला लगा लेते हैं और बिल्कुल भी मन्नतें मांग के या गुस्से से कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि उनके परिवार सदस्य उन्हें छोड़ के ना जाए। वे सोचते हैं कि इस तरीके से वो परिवार का सदस्य उनके और ज्यादा करीब आ जाएगा, लेकिन इस तरीके की टैक्टिक्स अपनाने से वो फैमिली मेंबर उनसे और दूर हो जाता है, वो फ्रेंड उनसे और दूर हो जाता है, या जो भी पर्सन जिसे वो चाहते हैं कि वो उन्हें ना छोड़ के जाए वो इस तरीके से और भी दूर हो जाता है। लेकिन ये भी क्या करें, ये भी परेशान रहते हैं, इनके मन में पिक्चर शुरू हो जाती है अनहोनी की। सब कुछ उनको विजुअलाइजेशन होकर उनको दिखने लग जाता है कि जो मुझे छोड़कर जाएगा वो फिर वापस मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। इसलिए ये डर उनके अंदर मन में बार बार सताता रहता है और वो परेशान हो जाते हैं। दूसरा सिम्टम है अनस्टेबल रिलेशनशिप। अनस्टेबल रिलेशनशिप का मतलब इनके रिलेशन कभी भी स्टेबल नहीं बन पाते हैं। बीपीडी से ग्रसित लोग बहुत जल्दी रिलेशन बना बैठते हैं, बहुत जल्दी एक ही पल में प्यार कर बैठते हैं और प्यार करने के साथ साथ ये लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा बैठते हैं। जब इनकी एक्सपेक्टेशन टूटती आती है तो इन्हें रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या गलती है, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं या उनसे दूर भागना चाहते हैं। फिर ये दूसरा रिलेशन बनाते हैं और फिर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन जैसे जैसे ब्रेक होने लग जाती है वैसे इनको रियलाइज होता है कि इन्होंने वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी। इनकी एक्सपेक्टेशन कई बार ऐसी ऐसी होती है जो फिजिकल वर्ल्ड में भी पूरी नहीं की जा सकती, या ये लोग बिल्कुल उनके साथ फ्लेक्सिबल नहीं होते। ये चाहते हैं जैसा ये सोचते हैं वैसा ही इनका पार्टनर करे। इनके रिश्ते एक पल में तो बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, लगता है कि ये शायद मेड फॉर ईच अदर है, और दूसरे ही पल ये रिलेशनशिप टेरेबल लगने लग जाता है, जहां ये बंदा बिल्कुल भी दूसरे बंदे को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं लगता। ये लोग बिना जाने बिना पहचाने बस थोड़ी सी ही आदतों को या थोड़ी सी ही चीजों को देखकर दूसरे बंदे को प्यार करने लग जाते हैं। इनके रिलेशन जिंदगी भर एक इमोशनल ड्रामा के तरीके से चलते हैं, चाहे इनके रिलेशन अपनी फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या लव पार्टनर के साथ क्यों ना हो, इनके साथ हमेशा लव इमोशनल ड्रामा हमेशा ही चलता ही रहता है। अब जानते हैं तीसरा सिम्टम क्या है बीपीडी का, अनक्लियर एंड शिफ्टिंग सेल्फ इमेज। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वालों की परसेप्शन और बिलीफ चेंज हो जाता है।
ये लोग कभी लाइफ में सेटिस्फाई फील नहीं करते और अपने लिए इनके सेंसेस बिल्कुल ही बदल जाते हैं। इनको अपनी लाइफ में कुछ भी ढंग से नजर नहीं आता कि आगे उन्हें करना क्या है। एक पल तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और दूसरे ही पल ये लोग बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं। एक पल तो ये अपनी लाइफ के हीरो बन जाते हैं और दूसरी पल ही ये अपने आप को कोसने लग जाते हैं और अपने आप को अपने जीवन का विलन मानने लग जाते हैं और खुद से नफरत करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की अपने जीवन के प्रति क्लियरिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ये लोग अपने गोल्स बदलने लग जाते हैं, फ्रेंड्स बदलने लग जाते हैं, बार बार अपनी जॉब भी चेंज करने लग जाते हैं, लेकिन इन लोगों को कहीं भी शांति नहीं मिलती और ये हमेशा ही फुलफिलमेंट की तलाश में नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहते हैं जहां इन्हें रोमांच मिलता रहे। अब जानते हैं फोर्थ सिम्टम क्या हो सकता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का, इंपल्सिव एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। आत्मविनाशकारी व्यवहार ड्रग्स लेने तक या शराब पीने तक या कोई और नशे तक ही सीमित नहीं है। बीपीटी से ग्रसित लोग हर उस चीज में संलग्न रहते हैं जो इन्हें अच्छा महसूस कराए, स्पेशली जब वो परेशान हो। ये लोग चाहते हैं कि इनको एक हाई थ्रिल मिल जाए जिसमें वो बहुत ज्यादा रोमांचक महसूस करें। ये लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, नई नई ऐसी चीजों को ट्राई करते हैं जो इनको रोमांच से भर दें, चाहे वो कोई ऐसा स्टंट ही क्यों ना हो। ये लोग अपनी लाइफ में कुछ चीजों को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, हाई लेवल पे हाई इंटेंसिटी में फील करना चाहते हैं जहां ये अच्छा महसूस करें। कई बार ये लोग फास्ट फूड खाने लग जाते हैं, एक्सेसिव परचेजिंग करते हैं, होम डेकोर की चीजें खरीदना बहुत जल्दी पसंद करते हैं और साथ ही साथ एक्सेसिव फिजूल खर्ची करने लग जाते हैं। मतलब वो सभी काम करना जब इनको ऐसी कंडीशन में, जब वो परेशान है उस कंडीशन में इनको अच्छा महसूस हो, वो सभी काम करते हैं ये लोग। ये सिर्फ टेम्परेरी है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ते हैं। पांचवा बिहेवियर है सुसाइडल बिहेवियर एंड सेल्फ हार्म। यह सिर्फ आत्महत्या तक ही सीमित नहीं है, इसमें आत्महत्या की प्लानिंग करना, दूसरे लोगों को जान से मारने की धमकी देना, सुसाइड की प्लानिंग करना, मर्डर की प्लानिंग करना भी शामिल है। सेल्फ हार्म में देखें तो ये लोग अपने शरीर पर कुछ ऐसी गहरी चोट लगा लेते हैं। कई बार ये लोग टाइम टू टाइम बीमार भी पड़ते रहते हैं ताकि लोगों की सिंपैथी इनको मिलती रहे और ये लोग अपने आप को थोड़ा स्पेशल भी महसूस करवाना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं छठा सिम्टम क्या है बीपीटी पेशेंट्स का। सिक्स्थ सिम्टम है रैंडम मूड स्विंग। इमोशंस पर काबू न रख पाना और बीपीटी दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसे लोग अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते। एक पल तो ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, होपफुल महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं और दूसरे ही पल साथ ही साथ वो लोग एकदम से डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, इनको एंजाइटी होने लग जाती है, इनके अंदर स्ट्रेस होने लग जाता है, कई बार हाइपर टेंशन जैसी बीमारी और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी इनका राइज भी करने लग जाता है। एक छोटा सा मजाक जो आपके लिए कई बार सिर्फ एक मजाक ही हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग इस छोटे से मजाक को बहुत ज्यादा सीरियसली ले जाते हैं और कई बार घंटों तक, मिनटों तक, दिनों तक इसका बोझ अपने सिर पर लेके चलते हैं और ये बार बार याद कर करके एक लूप में चल चल के ये छोटा सा मजाक इनको बार बार दुख देने लग जाता है और इनको ये लगता है कि दूसरे लोगों ने मेरे साथ ऐसे कैसे कह दिया। बार बार इस घटना को याद कर करके वे लोग परेशान होते रहते हैं और रोते भी रहते हैं। ये लोग अपने मन की दुनिया में किसी सिचुएशन में जाकर कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक या इससे भी ज्यादा समय तक रह सकते हैं। इनको वो सिचुएशन बिल्कुल इस तरीके से फील होती है जैसे वो अभी बिल्कुल रिसेंटली ही वो चीज घटी हो और इनको महसूस होता है कि जैसे कोई पुरानी घटना कोई इनको आज भी उतना ही दुख दे रही हो। आइए जानते हैं अब सातवां सिम्टम क्या होगा बीपीडी का यानी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। खालीपन की भावना यानी फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। काउंसलिंग के दौरान मैंने अक्सर ये पाया है कि बीपीडी वाले लोग अक्सर मुझे ये कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनके पेट में कोई गड्ढा हो गया है या उनको सपने कुछ इस तरीके से आते हैं जैसे किसी वो गड्ढे में फंस गए हैं या किसी दलदल में फंस गए हैं और वो उससे निकलना चाहते हैं। उनके आसपास या तो कोई भी नहीं है, यदि कोई भी है तो उसको उस गड्ढे से कोई बाहर नहीं निकाल रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि बीपीटी से ग्रसित लोग अपनी लाइफ में रोमांच चाहते हैं, कुछ एक्साइटमेंट चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कोई भी चीज उनको एक हायर पोजीशन पर ले जाए, उनको एक थ्रिल महसूस कराए जिससे वो रोमांचक हो उठाए। इसलिए ये लोग
इसकी तलाश में कुछ भी करने लग जाते हैं। लेकिन जब ये लोग अकेले होते हैं तो इनको अतीत की बातें सताने लग जाती हैं, या भविष्य से लेकर कोई अनहोनी इनके मन में, या भविष्य की कोई अनहोनी इनके मन में, या भविष्य में होने वाली कोई घटना के बारे में ये लोग परेशान होते रहते हैं। आइए अब जानते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का 8वां सिम्टम क्या हो सकता है। एक्सप्लोसिव एंगर, विस्फोटक क्रोध। ऐसा गुस्सा जो बिल्कुल आग बबूले की तरीके से फूट पड़े किसी पर। एक छोटी सी घटना भी बीपीडी के पेशेंट को एक्सट्रीम एंगर में ले जाने के लिए काफी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने ग्रेनाइट बम का ट्रिगर या ग्रेनाइट बम की पिन निकाल दी हो, फिर तो विस्फोट होना तय ही है। कई बार ये लोग जोर से चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, चीजों को फेंकते हैं, बुरा बोलते हैं और दूसरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं। ये अपने ऊपर इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि ये गुस्सा सिर्फ बाहरी एनवायरनमेंट में निकलता हो या बाहर के लोगों को ही सिर्फ महसूस होता हो। ये लोग अपने आप को भी कई बार शारीरिक रूप से इतना ज्यादा सीवियरली इंजर्ड कर लेते हैं कि इनको फिर हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में ये लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर मिट्टी का तेल लगाकर आग लगाने की कोशिश करते हैं, छत से कूदने की कोशिश करते हैं। यही वो कंडीशन है जहां ये लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। उसका मन इस अग्नि में, इस गुस्से की अग्नि में या तो किसी और को भस्म कर देने का मन करता है या खुद भस्म हो जाने का मन करता है। जहां यहाँ पर ये लोग महसूस करते हैं कि सारी दुनिया बुरी है और कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा और ये यहाँ पर अकेले रह रहे हैं। साथ साथ गुस्से के साथ अकेलेपन इनको महसूस करने लग जाता है और सोचते हैं कि कोई और इनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, ये तो सही है, या किसी और ने इनको कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ऐसे बोल दिया। आइए अब जानते हैं 9th सिम्टम क्या होता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का। आउट ऑफ टच विद रियलिटी, यानी कि वास्तविकता के संपर्क से बाहर। कई बार ये वास्तविकता से संपर्क खो देते हैं, इनका विजन भी फॉगी हो जाता है और इनको उस घटना से संबंधित विजुअल्स नजर आने लग जाते हैं, ऑडियोज इनको सुनाई देने लग जाते हैं। इस वक्त इनको ये ऐसा महसूस होता है जैसे ये अपने शरीर में है ही नहीं। इनका फॉगी विजन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ये कंडीशन टेम्परेरी होती है, इसलिए हम इसे कुछ और ना मानकर बीपीडी ही मानते हैं। हम सभी अपने जीवन में एक या दो लक्षणों को अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस करते ही हैं, जो कि एक सामान्य बात है। थोड़े समय बाद हम अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेते हैं और इस घटनाक्रम में से निकल के बाहर आ जाते हैं। परंतु बीपीडी से ग्रसित इंसान 2 या 2 से अधिक सिम्टम्स को कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक महसूस कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो व्यक्ति ही इस बीपीडी की वजह से परेशान हो रहा है, उससे संबंधित उसके आसपास के समाज के लोग, उसके परिवार के लोग सभी इससे प्रभावित होते हैं। यदि बताए गए 9 सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम यदि आपको रेजोनेट करता हो तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी ही डॉक्टर से मिलें और काउंसलर की सलाह लें। यदि आपको जिंदगी में कभी ऐसे ही सिम्टम्स को फेस किया है तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपकी पूरी घटना क्या थी और कब आप ऐसी कंडीशन में गए थे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच।